अपने बाप की बहुत लाडली थी, बहुत। मैं आपको बता नहीं सकती, आज मुझे वो वक्त याद आ रहा है। आपने बीवी के रूप में इनको कैसा पाया? बीवी के रूप में मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है जो बयान कर सकूं। इसकी अजमत को सलाम। जैसे माँ बच्चों को संभालती है ना, ऐसे उसने खामन को बीवी के रूप में संभाला मुझे। आपको फख्र है कि इतना अजीम साथी आपको लड़ने दिया? ये फख्र वाली बात है कि मैं गिरा हुआ था, किसने सहारा दिया तो मैं खड़ा हो गया। ये जितनी भी मेरी ये और ये ना वर्किंग, ये इन्हीं का आसरा अल्लाह के बाद। ये हैं सुमेरा तारिक साहिबा, जो कि पिछले 8 साल से इस तंदूर को चला रही हैं। खुद ही रोटियां बनाती हैं, खुद ही पेड़े बनाती हैं, खुद ही आटा गूंथती हैं। सुमेरा के 2 बेटे और 1 बेटी है। ये इनके बीमार हस्बैंड हैं, जो कि हेपेटाइटिस सी और शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। इसी दुकान पर एक चारपाई पर या बेंच पर पड़े रहते हैं। ये यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इस बात की खुशी होती है कि मेरा हस्बैंड चाहे बीमार है, लेकिन उसका साया मेरे बच्चों पर है, उसका दस्ते शफ़क़त मेरे ऊपर है। और इनकी मौजूदगी में यहाँ दहकते हुए अंगारों पर रोटियां बनाती हैं, आने वालों को रोटियां दी जाती हैं। गरीब, यतीम, बेवा, मस्कीन या वो लोग जो रोटी के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको रोटियां वैसे ही दे दी जाती हैं। आज से चंद साल पहले जब रोटी की कीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुपए मुख्तस की थी, तो ये तब भी 5 रुपए की रोटी देती थी, क्योंकि खुद भी सफेद पोश थी, खुद भी एक खाली जेब का कर्ब देखा था, खुद भी एक भूखे पेट की भूख देखी थी। उस दर्द को, उस दुख को, उस तकलीफ को इन्होंने महसूस किया था। लिहाजा ये नहीं चाहती थी कि कोई भी शख्स भूखा सोए, कोई भी शख्स इनकी दुकान पर आए और खाली हाथ जाए। जो आया उसको इन्होंने दे दिया, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी के कॉन्सेप्ट पर पूरा उतरी। बेटी की शादी इसी तंदूर की कमाई से की। उसके लिए पाई पाई जोड़कर कभी कंबल खरीद लिया, कभी खेस खरीद लिया, कभी बर्तन खरीद लिए, कभी रजाई खरीद ली, कभी प्रेशर कुकर खरीद लिया तो कभी बर्तन खरीद लिए। उन तमाम चीजों को कलेक्ट किया, एक पेटी में डाला और जहेज के तौर पर बेटी को विदा कर दिया कि अब मेरे पर कोई मुश्किल नहीं, अब मेरे सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा खामन बीमार है, इसके इलाज के लिए जितनी मेहनत मैं कर सकी मैं करूंगी। वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इनकी बेटी के घर एक बेटी पैदा हुई और उसके बाद इनके दामाद ने उसको तलाक दे दी। अपनी बेटी और बेटी की बेटी यानी